हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जितेंद्र सिंह आप सभी का डीएल लर्नर्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं सभी लोग। चलिए हम लोग आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों से मिलने आया हूं और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भी लेके आया हूं। खुशखबरी आपकी ये है कि यूपी टेट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें से आपने कल जो है शिव सर का मैथ का वीडियो आपके सामने आ चुका है। आज मैं अपने सब्जेक्ट के साथ आपके सामने आया हूं और ऐसे ही धीरे धीरे करके 2-4 दिन के अंतर्गत आपको सारे टीचर्स सारी क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आप सभी लोग मुझे जानते भी हैं बड़े भली बात से। मैं जितेंद्र सिंह इंग्लिश आपको लोगों को पढ़ाऊँगा और गत पुराने जितने भी पेपर्स हैं आपको एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी को मैं सॉल्व भी कराऊँगा। और हमारा जो पेपर है उस पर हम लोग बातचीत करें सिलेबस के तौर पर, तो सिलेबस की अगर आप लोग बात करो तो सिलेबस आप लोगों के पास वैसे उपलब्ध है, लेकिन मैं फिर भी सिलेबस जो है डिस्कस कर दूंगा, जिससे आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे। और हम लोग इतना सफाई से तैयारी करेंगे, मतलब इतना छोटे लेवल से तैयारी करेंगे कि हमें किसी दिक्कत ना हो। छोटी सी छोटी चीज़ भी अगर हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है तो वो हमें आनी चाहिए। ठीक है, तो सभी लोग एक बात का विशेष ध्यान रखना कि आप लोगों को केवल आपको ईमानदारी से चुपचाप पढ़ाई करनी है। ठीक है, और इधर उधर की चीज़ों से नहीं मन हटा के रखना है, क्योंकि अभी आपका यूपी टेट है, उसके बाद तुरंत सुपर टेट लगेगा और यूपी टेट के बाद तुरंत सुपर टेट लगेगा और आने वाला जो वर्ष है वो चुनावी वर्ष रहेगा, तो आपके सामने भर्ती का भी ऑप्शन बिल्कुल सामने ही है। तो हम लोग इतनी अच्छी तैयारी करेंगे कि इस बार सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन इस बार होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। स्टार्ट करता हूं मैं आप लोगों के सामने इंग्लिश का पोर्शन और बताता हूं आपको क्या क्या पढ़ना है, किस हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है भाई, चलिए आइए। चलिए देखिए, यूपी टेट 2030, ठीक है 2023, ये हमारा क्या है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, इस टारगेट को पाने के लिए हमें मेहनत करनी है। और यूपी टेट 2023 के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए हमारे पास जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस पूरा सिलेबस को तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं केवल अपने सिलेबस को डिस्कस करूंगा। ठीक है, अपने सिलेबस को डिस्कस करूंगा। इस सिलेबस के बारे में मैं आपको बताता हूं और पिछले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सब पर जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उनको भी डिस्कस कराऊंगा। तो हम लोग बेटा अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस देखो, हम लोग सिलेबस समझ लेते हैं। पहले तो हमारे सामने जिक्र होगा किसका, एक पैसेज का। हम लोग इसको कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन। ठीक, कॉम्प्रिहेंशन, एक हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन का जिक्र हुआ, कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज का। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उसके अलावा हम लोग बात करें तो हमारे सामने आएगी लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स आती है, ठीक है, लैंग्वेज स्किल्स पूछी जाएंगी। उसके बाद आपके सामने आता है बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, मैं इसको पूरा जस्टिफाई करूंगा एक एक चीज। ठीक है, और उसके अलावा हमारे सामने आता है बेटा वॉइसेस। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव। और हमें पढ़ने हैं इसमें फिर क्या हमें पढ़ने हैं, हमें पढ़ने हैं यहाँ पर टेंस। ठीक है, तो अब जरा मैं इनको एक चीज और जस्टिफाई कर देता हूं। टेंस के अलावा हमें पढ़ने हैं क्या, सिंगुलर और प्लुरल। सिंगुलर और प्लुरल, सिंगुलर और प्लुरल। ठीक है, अब आ जाओ जरा, कुछ एस्पेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे यहां पर पेडागोजी के। ठीक है, पढ़ने को मिलेगा आपको पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। कुछ चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी
पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, अब इन सब सारी चीजों को मैं जरा जस्टिफाई कर देता हूं एक एक प्रकार से कि कैसे क्या कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो जरा अगर हम लोग डिस्कशन शुरू करें तो मैं सबसे पहले यहीं से शुरू कर देता हूं। देखो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से अगर हम लोग बात करें तो इससे मैक्सिमम जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपके हो सकते हैं 3 से 5 के बीच में। आपके जो पेपर में जो क्वेश्चन बनेंगे वो 3 से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट से संबंधित पूरे 30 नंबर के पेपर में। हमारा टारगेट है बेटा किसका, हमारे टारगेट है पूरा 30 में 30 का। ठीक है, 30 में 30 के टारगेट पर हम लोग काम करेंगे। तो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो मिनिमम 3 क्वेश्चन मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपके पेपर में मिल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें बेटा सिंगुलर और प्लूरल थे, तो सिंगुलर और प्लूरल की कहानी आपको ऐसे हो सकती है कि ये बहुत खींच के अगर आपसे पूछेगा तो 2 या 3 नंबर का आपके सामने सिंगुलर और प्लूरल आएगा। अगर हम लोग बात करें बेटा टेंस पर, तो देखो टेंस पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसको बेसिक से लेकर एडवांस तक भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा भी अच्छा हुआ तो भी आप कर पाओगे, आपको दिक्कत ना हो करने के लिए। तो टेंस से मैक्सिमम हमारा बनेगा क्वेश्चन 1 या फिर 2, 1 से 2 क्वेश्चन ही बनेंगे। ठीक है, वॉइस की बात करें तो बेटा वॉइस पिछले साल एक वर्ड आया था, एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, मैक्सिमम हो सकता है 2, 1 या 2 से ऊपर का क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर अगर हम लोग बात करें बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, अगर हम लोग बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पूरी डिटेल से पढ़नी पड़ेगी, जिसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने पढ़ा है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन। ठीक, फिर इंटरजेक्शन। तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे पढ़ने हैं और मैं आपको पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये क्लास रेगुलर होने वाली है, आप ये मत सोचिएगा कि एक अल्टरनेट पे रहेगी, ये क्लास रेगुलर रहेगी। इनकेस अगर कोई काम पड़ता है या कहीं बाहर जाना होता है तो बात अलग की है, बाकी आपकी क्लास रेगुलर रहेगी। ठीक है, उसके अलावा ये जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, तो हमें ये देखो ये जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, यानी हम लोग जो लैंग्वेज सीखेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग पेडागोजी में पढ़ते चले आ रहे हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए, तो ये जो लैंग्वेज की स्किल्स हैं इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारे जो है ना 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आगे बात आपके पैसेज या फिर कॉम्प्रिहेंशन को लेकर, तो पैसेज और अगर हम लोग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सामने हो सकते हैं 5। ठीक है, यानी 5 क्वेश्चन मैक्सिमम कॉम्प्रिहेंशन या फिर पैसेज का बनेगा। इसमें से 3 बन सकते हैं, 3 से 5 तक। अच्छा, इसमें एक चीज और है, आपसे पहला क्वेश्चन इसका बनेगा कि थीम ऑफ द पैसेज, थीम ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन की जो थीम है ना वो आपको बतानी पड़ेगी, यानी जो आपको पैसेज दे रखा है ना उस पैसेज के बारे में बताना पड़ेगा कि ये पैसेज किस चीज से रिलेटेड करता है, रिलेट। ठीक है, अगर वो सपोज करो वो एजुकेशन पे दे रखा है, ठीक है, इंडियन एजुकेशन पर, तो हमारे सामने थीम बतानी होगी कि इंडियन एजुकेशन पे दे रखा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर है तो हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी बतानी पड़ेगी। ठीक है, अगर इन्वायरमेंट बेस्ड है तो हमें इन्वायरमेंट बेस्ड बताना पड़ेगा। एक क्वेश्चन तो ये बनता है थीम वाला। दूसरा, उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपका बन जाता है अगर इसमें जो भी कोई किसी प्रकार की इवेंट्स वगैरह दे रखे होंगे तो वो एक क्वेश्चन पूछ लेगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा मिस स्पेल्ड वर्ड का पूछ सकता है कि इनमें से कौन से एक मीनिंग गलत लिखी है या फिर सही लिखी हुई है, या फिर एक वर्ड अंडरलाइन कर देगा और आपसे पूछेगा कि इस अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग वहां पर क्या था, सिनोनियम क्या था। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन बेसिकली बन सकते हैं। 3 से चौथा क्वेश्चन भी हो सकता है, 3 से चौथा क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, अब ये चौथा क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, उस पर आपके जितने भी इवेंट्स बताएगा जो पैसेज हमारा होगा उस पैसेज पर इवेंट्स दे रखा होगा या किसी प्रकार की कोई घटना दे रखी होगी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो मैक्सिमम 3 से 5 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस था। टारगेट है बेटा हमारा 30 में 30 का। ठीक है, पूरे 30 के 30 की टारगेट करो। ठीक है, आप अपने आप को ये मत सोचना कि सर हमें ये नहीं आता, सर हमें ये नहीं आता, सर हमारी इंग्लिश वीक है, सर हमारी ये वीक है। आप बिल्कुल ये सब जो है बहाने बंद कर दो, आप केवल ईमानदारी से पढ़ना चालू करो। ठीक है, जो चीज आपको कठिन लगती है आप उस पर मेहनत करेंगे भाई, वो सबसे अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। चलो जरा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक बार जस्टिफाई कर देता हूँ, आगे जरा बात करते हैं हम लोग। आओ जरा देखते हैं बेटा।
देखिए अगर हम लोग बात करते हैं बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ठीक है, हम लोग अगर बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, हम लोग अगर बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो इसकी शुरुआत होती है बेटा किससे? शुरुआत होती है बेटा किससे? नाउन से। फिर नाउन के बाद हमें क्या मिलेगा? प्रोनाउन। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन और कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। देखो ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब इसमें जरा ध्यान से देखो, इसमें जो अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं वो कहां से बनेंगे? क्या ज्यादा पूछ सकता है, क्या ज्यादा पूछ सकता है? देखो जब हम लोग बात करते हैं बेटा नाउन पर, तो नाउन पर एक क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा जेंडर से रिलेटेड, जेंडर से रिलेटेड। ये मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, पूरे तरीके से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि जेंडर के बारे में जो क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बता दूंगा। यहां से दूसरा क्वेश्चन हमारा बन सकता है किससे? सिंगुलर और प्लुरल का, सिंगुलर प्लुरल का एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर वो आपसे एरर पूछता है, वैसे एक एरर आनी है पेपर में, एक या दो क्वेश्चन एरर का बनेगा, तो आपसे यहां पर एरर भी पूछ सकता है। चलिए ये हो गया नाउन की बातचीत। अब जरा आ जाए हम लोग प्रोनाउन पर। अगर हम लोग बेटा प्रोनाउन पर बात करते हैं तो मोस्टली प्रोनाउन जो पूछेगा ये आपसे पूछेगा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन मैंने क्यों लिखा है, क्यों लिखा उसका रीजन समझ लो। पिछले बहुत सारी एग्जाम्स में हमेशा आपसे पूछता रहा है ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट आपका एग्जाम ये पूछा है ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है, आपका पेपर जो है ये पूछता रहा ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब देखो मैंने ये रिलेटिव प्रोनाउन क्यों लिखा हुआ है, एक्चुअली देखो ऐसा समझो बेटा, ग्लिटर्स अपने आप पर एक नाउन है, इसका मतलब होता है चमकना, ठीक है, और इस नाउन के पहले जिक्र किया गया किसका? ऑल का। और हम लोग जब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तो मैं आपको यहाँ जस्टिफाई करूंगा कि किसी भी नाउन से पहले अगर ऑल, फ्यू, लिटिल, सम, थिंग, नथिंग, एनीथिंग जैसे शब्दों का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो उसके लिए पर्सन, प्लेस और थिंग्स, जो नाउन के लिए हमें तीन चीजें पढ़ाई जाती है ना, कि नाउन में पर्सन, प्लेस और थिंग्स होता है, तो पर्सन के लिए हु का इस्तेमाल, प्लेस के लिए वेयर का और थिंग्स के लिए विच का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब किसी नाउन से पहले अगर इनमें से किसी भी वर्ड का जस्टिफाई कर दिया जाए तो इनकी जगह पर सीधे सीधे क्या आता है? दैट आता है, दैट का जिक्र होता है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे जैसे ही रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, इसी का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पर हम लोग फोकस करेंगे। उसके बाद आ जाओ फिर आपके लिए आता है वर्ब। अगर हम लोग वर्ब की बात करें तो वर्ब में इसमें आपसे छोटा सा छोटा कोई एक वर्ब पूछ देगा, उसका पास्ट फॉर्म पूछ सकता है, पास्ट पार्टिसिपल पूछ सकता है, ठीक है। तो एक से दो क्वेश्चन मैक्सिमम, एक ही क्वेश्चन वैसे मान के चलो आप, दो तो नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा। फिर आ जाओ जरा एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव पर अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई भी शब्द लिखा हो सकता है, आप किससे कह देगा कि इसका एडजेक्टिव बताओ, तो हम लोग एडजेक्टिव कैसे होते हैं, एडजेक्टिव कैसे पहचान सकते हो, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एडजेक्टिव कैसे पहचाना जा सकता है। देखो मैं उसको एक छोटा सा आपको डेमो दे देता हूं। जैसे हमारे सामने एक वर्ड लिखा हुआ है, एक हमारे सामने एक वर्ड लिखा है चेंज, ठीक है, चेंज वर्ड लिखा हुआ है। चेंज अपने आप पर एक वर्ब है, चेंज अपने आप पर एक प्रकार का वर्ब है। अगर मैं इस चेंज पर अगर एक वर्ड जोड़ता हूं एबल, अब ये वर्ड बन गया हमारा क्या? चेंज एबल। और जिस किसी भी वर्ड के लास्ट में एबीएल जुड़ा हो, एबल जुड़ा हो, वो सारे के सारे वर्ड क्या होते हैं? तो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो मैं आपको ये सब चीजें सिखा दूंगा कि आप वर्ड को देखते ही समझ जाओगे कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि वर्ब है, ठीक है। आओ जरा आगे, अब हम लोग बात करते हैं जरा एडवर्ब पर। अच्छा जरा एडवर्ब को जो अच्छे समझ लो, उसको जरा इधर बता देता हूं मैं आपको। एडवर्ब समझने के लिए दो बातें ध्यान रखना। एडवर्ब बेटा हम तब समझ सकते हैं जब हमारे सामने लिखा हुआ कोई वर्ड क्या हो? वर्ब लिखा हो, या फिर कोई वर्ड लिखा हो एडजेक्टिव।
और किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव पर जैसे ही आप एलवाई जोड़ोगे, जैसे आप एलवाई जोड़ दोगे वो बन जाएगा क्या, एडवर्ब बन जाएगा, एडवर्ब बन जाता है। ये बात हम लोग वहीं जस्टिफाई करेंगे जब हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको अभी जानकारी के लिए बता दिया। आगे की बात करते हैं हम लोग, तो हमारे सामने टॉपिक आ जाता है प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन तो ऑन, अपॉन, अंडर, बिलो, आफ्टर, ठीक, ये जितने भी वर्ड मैं बोल रहा हूँ ये सारे के सारे प्रेपोजिशन है। आपके सामने जो पेपर में पूछा जाएगा तो बहुत छोटे छोटे प्रेपोजिशन पूछे जाएगा। ऑन कहाँ लगता है, इन कहाँ लगता है, एट कहाँ इस्तेमाल होता है, सिंस कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है, इन पर मैं डिटेल से आपके सामने बात करूंगा, ठीक है। फिर आ जाता हूं हम लोग कंजंक्शन पर। देखो कंजंक्शन एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश का जो सबसे इजी टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है। इस पर आपको केवल कंजंक्शन याद करने और कुछ नहीं, इनकी भी प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। इंटरजेक्शन का बेटा कोई इस्तेमाल है नहीं है आपके पेपर में। फिलहाल मैं इसको बता देता हूं कि जितने भी वर्ड हमारे सडन फीलिंग वाले होते हैं, सडन फीलिंग का मतलब जो है अचानक आने वाले, वो सारे के सारे हमारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस और इसके बारे में हमने आपके सामने डिस्कस किया है, ठीक। अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट है, ठीक है, आपको अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। आगे की जानकारी आपको रेगुलर मिलती रहेगी और हम लोग कल आप लोगों के लिए पहली क्लास यूपी टेट की चालू होगी इंग्लिश की, ठीक है। टाइम में आपको पहले से अपडेट मिल जाएगा, लेकिन उसके अलावा आप लोगों से एक प्रॉमिस करो मेरे से कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आओगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग वीडियो को सभी तक फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।